जहां एक तरफ लोगों की सुविधा के लिए परवाणु से शिमला तक 4 लेन का कार्य चल रहा है, वहीं इसकी मार स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। सोलन के कुम्हारहट्टी स्थित दुकानदारों को फ्लाईओवर बनने के चलते धूल मिट्टी से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं लोगों को सांस की बीमारी होने का डर सताने लगा है, जिसको लेकर आज कुम्हारहट्टी में व्यापारियों ने शिमला कालका 4 लाइन बनने वाली कंपनी ग्रिल और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों ने ग्रिल कंपनी और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चलते अगर इतनी धूल मिट्टी उड़ेगी कि आपको सांस भी ना आए और आपके गले में खराश होगी, खांसी होगी और हमारे लोग जो बीमार हो जाएंगे, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन से हमारे स्थानीय मंत्री हैं डॉक्टर सैजल, राजीव सैजल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार। हमने उनसे भी इस बारे में तीन बार मिलकर गुजारिश की कि डॉक्टर साहब, मंत्री जी हमारे इलाके को ठीक है, हाँ जी हो जाएगा। 3 महीने उस बात को भी बीत चुके, अभी तक किसी ने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। और हम सांकेतिक रूप से हड़ताल करते हुए प्रशासन व ग्रिल कंपनी को चेतावनी दे रहे हैं, अगर 3 दिन में इन सड़कों की रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ तो व्यापारी सड़कों पर उतरने से, यहाँ तक कि चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी ग्रिल कंपनी, प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी। विलुप्त प्राय पक्षी जजुराना को अब मानव निर्मित पक्षी प्रजनन केंद्र से जंगल छोड़ने का कार्य शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश का सराहन की दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी प्रजनन केंद्र है जहां जजुराना का सफल प्रजनन हो रहा है। इस मानव निर्मित पिंजरे में जजुराना की संख्या 52 हो गई है। इनमें से हाल ही में 6 को जंगल में छोड़ा गया है ताकि फिर से लोग जंगलों में जजुराना की खूबसूरती को निहार सके। अब हिमाचल प्रदेश के जंगलों में विलुप्त प्राय वेस्टर्न ट्रैगोपैन यानी हिमाचल का राज्य पक्षी जजुराना फिर से दिखने लगेगा। सराहन स्थित मानव निर्मित पक्षी प्रजनन केंद्र से जजुराना को जंगलों में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन को दुनिया की सबसे विलुप्त प्राय प्रजाति का दर्जा मिला हुआ है। आंकलन के अनुसार विश्व भर में केवल 4500 जजुराना ही बचे हैं। बेहद शर्मीला और मानव गतिविधियों से परहेज करने वाले इस पक्षी का संरक्षण और प्रजनन नहीं होने के कारण इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। शिमला जिला के सराहन स्थित 7000 फीट की ऊंचाई पर बने पक्षी विहार की आबोहवा जजुराना को भा गई है। करीब 3 दशकों से जजुराना से संवर्धन का कार्य इस केंद्र में जारी है। आरंभ में पिंजरे में रखे गए जजुराना के अंडों को कुड़क मुर्गी के नीचे रखकर चूजे तैयार किए जाते रहे। उसके बाद स्वयं जजुराना ने अंडों पर बैठकर सफल प्रजनन शुरू किया है। इस बार मानव निर्मित इस पक्षी विहार में जजुराना की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। वन्य प्राणी विभाग ने फिर से इस सुंदर पक्षी को, जो राज्य पक्षी भी है, जंगलों में छोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। कुछ समय पहले जजुराना का 2 परिवार यानी 6 पक्षी धारण घाटी अभयारण्य में छोड़े गए हैं। इसका मकसद एक तो जंगलों में जजुराना को बढ़ाना है, दूसरा पक्षी के आचरण विचरण समेत विभिन्न जानकारियों को जुटाना है। जंगल में छोड़े गए जजुराना की मॉनिटरिंग के लिए GPS लगाए गए हैं और कैमरा ट्रैप भी है। दूसरा, सैटेलाइट द्वारा डाटा फीड किया जाएगा और मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि भविष्य में जजुराना के संवर्धन में सहायक हो। तो टोटल 6 बर्ड्स हमने छोड़े हैं। तो और हमारा जो साइट है, रीइंट्रोडक्शन साइट, वो है जो दारन घाटी वन्य प्राणी अभयारण्य जो है, बिल्कुल शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे हमने इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। पहले सॉफ्ट रिलीज होता है, हमने सॉफ्ट एनक्लोजर्स बनाए वहाँ पे, उनमें हमने 1 महीने पहले उनको छोड़ दिया और फाइनली जब वो वहाँ के वातावरण से एक्लेमेटाइज हो गए, वहाँ पे यूज टू हो गए, क्योंकि वो बड़ा ही हाइट पे है, अराउंड 3000 मीटर्स हाइट पे है। उसके बाद हमने इनको फाइनली छोड़ दिया गया। अब मेनली इनको छोड़ना एक अलग बात है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको मॉनिटरिंग है, वो एक अलग चीज़ है। तो मॉनिटरिंग के लिए इनके हमने टैग्स लगाए हैं बर्ड्स के, जो कि GPS टैग्स हैं। बेसिकली आप बर्ड्स को उनके पीठ के पीछे टैग्स बांध देते हो, यूजुअली गले में बांधते हैं बाकी एनिमल्स के, बट बिकॉज ये बर्ड्स होते हैं, फ्लाइट वाले बर्ड्स होते हैं, तो हम पीठ पे टैग करते हैं। तो सैटेलाइट के द्वारा उसमें जो डेटा, उनके GPS कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। फिर हमारे पास जो लोकल वहाँ पे हमारे जो स्टाफ है, जो टीम है हमारी, वो डेटा को बेस स्टेशन पर रिकॉर्ड कर सकती है।
साथ ही साथ हमने कई सारे कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय किए हैं वहाँ पे। हिमालय विकलांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक का आयोजन संस्था की प्रधान हेमलता पठानी की अध्यक्षता में मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर के सभागार में किया गया। बैठक में जिला भर के दिव्यांग सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में दिव्यांगों की मांगों को लेकर और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि मासिक बैठक में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती और दिव्यांगों के लिए बनाए गए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा मल्टीटास्क वर्कर की 7,852 पोस्टें भरने की जो प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, उसमें हर कैटेगरी के कोटे को दर्शाया गया है, लेकिन दिव्यांगों का ना तो उसमें नाम है और ना ही कोई कोटा। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसमें दिव्यांगों के लिए जो कोटा है उसे स्पष्ट किया जाए और इसके साथ ही दिव्यांगों के हित के लिए जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया है उसे धरातल पर पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए ताकि दिव्यांगों को उनका हक मिल सके। मल्टीटास्क जो हमारी जो भर्तियां होनी है उसमें जो पोस्टें निकली 7,852 पोस्टें हैं, लेकिन उसमें जो है हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने जो प्रावधान रखा हुआ है उसमें नंबर भी उनको दर्शाए गए हैं कि किस कैटेगरी के विद्यार्थी को जो है कितने नंबर दिए जाएंगे, लेकिन दिव्यांगों को ना तो उसमें कोई नाम है और ना ही उनके लिए कोई कोटा है। अगर 4% कोटे के हिसाब से भी उसमें पोस्टें निकाली जाती है तो उसमें हमारी 314 पोस्टें बनती है। हमारा हिमाचल के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि दिव्यांगों का जो कोटा है उसको बिल्कुल स्पष्ट किया जाए कि कितनी पोस्टें दिव्यांगों को दी जा रही है और इसमें दिव्यांगों को कितने नंबर दिए जाएंगे। पर्सन विद डिसेबल जो एक्ट है जो दिव्यांगों के लिए 2016 में इसकी अमेंडमेंट की गई है, वैसे 1995 एक्ट था, उसको 2016 में दोबारा से उसमें कुछ और अमेंडमेंट की गई है। तो उस कानून को अभी हाल ही में लागू हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है लागू कर दिया गया है और उसकी पहली बैठक जो है हमारे उपायुक्त महोदय जी से 25 सितंबर को हुई थी। हम चाहते हैं कि ये जो 2016 एक्ट दिव्यांगों के लिए बना हुआ है इसमें बहुत सारी सुविधाएं जो है दिव्यांगों को मिलने वाली है, लेकिन ये जो है जमीनी स्तर पर जो है इसको लागू नहीं किया गया है और इसमें जो है प्रशासनिक अधिकारी जो भी हमारे कर्मचारी हैं इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा सीएम साहब से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से और उपायुक्त महोदय मंडी से अनुरोध है कि इस कानून को जो है जमीनी स्तर पर जो है लागू किया जाए ताकि हमारे दिव्यांगों का इसका लाभ मिल सके। जहां न पहुंचे सरकारी दाऊ वहां पहुंचे बड़का भाव, यह कहावत धर्मशाला के प्रख्यात समाजसेवी संजय शर्मा के लिए उनके चाहने वालों ने इजाद की है। मगर आज इस कहावत को संजय शर्मा ने कांगड़ा से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके जिला सिरमौर के दिव्यांग बिट्टू के लिए मददगार बनकर चितार्थ कर दी है। सिरमौर जिला के थुम्बाड़ी गांव का 24 वर्षीय बिट्टू पोलियोग्रस्त है। चलने फिरने और बोलने में असमर्थ है। बिट्टू के पिता तोताराम पराशर अपने गांव थुम्बाड़ी में मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं, मगर टीबी की बीमारी से उनका निधन हो गया, जिसके बाद बिट्टू की मां सुन्नी देवी पर परिवार के पालन पोषण का जिम्मा आ गया। मगर सुन्नी देवी भी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद करीब 1 साल पहले जिंदगी की जंग हार गई। बिट्टू की दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई है। बिट्टू का छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता है। ऐसे में बिट्टू की देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं बचा है। अब दोनों शादीशुदा बहनें ही बारी बारी अपने घर ले जाकर उनकी परवरिश कर रही है। इस परिवार के ऊपर जो गरीबी की मार थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और बच्चों का इलाज की प्रकार से 2 भाई थे जो लम्बलेट थे बिस्तर पर, जिनका कोई हम विशेष इलाज नहीं कर पाए। 2 विधायक यहाँ आए इनके फादर के मरने के बाद, है ना जी। तो जो हर्षवर्धन जी पहले आए, उन्होंने हर महीने इनकी 500 रुपया मदद करने का आश्वासन दिया और देते भी रहे, लेकिन वो कोई सहायता नहीं माना हमने ना। लेकिन परिवार वालों ने फिर भी जो है ना अच्छा समझा कि भी चलो कुछ ना हो तो इनका खर्चा हो ही जाए थोड़ा। हमारा भाई बिट्टू जी जन्म से ही अपंग है और जी हमारे माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं। इसके पालने वाला कोई है नहीं। हम दोनों बहन इसको बारी बारी से पाल रहे हैं और जी बाकी हमारे को कोई हेल्प नहीं किसी द्वारा।
हम दोनों बहनें हम इनको पाल रहे जी। एक छोटा भाई है और बिट्टू अपंग है, इसको खाना भी दे के करना पड़ता है और इसका नहलान भी कपड़े धोने खुद करने पड़ते जी। कि बिट्टू जैसे लोगों को आके नेता मतलब झूठ बोल के जाते हैं कि वो कुछ पैसे डालेंगे उसके महीने में और 500 रुपया कुछ यहीं के स्थानीय लोगों ने अभी बताया, आपके कैमरे के सामने बोला है। और आज तक वो मतलब 500 रुपये तो दूर, उसके बाद शक्ल तक नहीं दिखाई। एक दूसरे महोदय आते हैं जो अभी शायद सत्ता में नहीं लेकिन सरकार उनकी है, वो डायरी में समस्या लिख के चले जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मतलब तो क्या ये वोट नाकारा है क्या? मतलब बिट्टू वोट नहीं दे सकता है तो इसका मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.